Dear students, many of you are confused regarding method of preparation. अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आपको कंफ्यूजन क्या हो रहा है? हम गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक करें, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का बुक करें, एनसीईआरटी करें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बुक्स करें, या हम मॉड्यूल्स करें, या फिर हम पास्ट ईयर क्वेश्चंस करें? देखिए, मेथड रिमेन सेम. आपकी जो पूरी 1.5 साल की तैयारी है उसका अभी अंतिम छोर आ रहा है, यानी कि सेकेंड ईयर की तैयारी आपकी चल रही है. राइट फ्रॉम वेरी बिगनिंग आपने यही मेथड फॉलो किया है कि पहले गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक करनी है, एनसीईआरटी करनी है और फिर एमसीक्यूज करने हैं. अब हर एक व्यक्ति का यहाँ पर पद्धति थोड़ा बदलेगी. मान लीजिए 3 विद्यार्थी हैं और 3 में से एक ने एनसीईआरटी में बहुत महारत हासिल कर ली है, लेकिन गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक उसका वीक है और एमसीक्यू से आते हैं. तो ऑब्वियसली इस एग्जाम में वो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक को इग्नोर ना करे और बाकी दोनों बुक्स को रिवाइज करके आए. वाइस वर्सा सिमिलरली जो भी बुक आपकी परफेक्ट है उसको एक क्विक रिवीजन देना है हमें, और बाकी जो हमारा रह गया है पढ़ने के लिए उसको पढ़ना है. अब मान लीजिए आपका एग्जाम है इंटीग्रेशन टॉपिक पे, या आपका एग्जाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे, या आपका एग्जाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे, या मान लेते हैं आपका एग्जाम है रोटेशनल मोशन पे. एक फिजिक्स का चैप्टर यहां मैंने बोला, एक केमिस्ट्री बोला, एक मैंने मैथ्स का बोला, एक मैंने बायोलॉजी का बोला. अब बायो की जब बात आ जाती है तो सबसे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है. एनसीईआरटी अच्छे से थरली करना है और एमसीक्यूज करने हैं. अब अगर ये टॉपिक ऐसा है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में यानी स्टेट बोर्ड में भी आने वाला है, तो उसका गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन आंसर्स का तैयारी कर लेना है. तैयारी करने के टाइम सबसे पहले ये ध्यान देना है कि लास्ट 5 साल में इस टॉपिक में कौन से सवाल आ चुके हैं, उन्हें फटाफट लर्निंग करना और सॉल्व करना शुरू कर देना है आपको. सेम वे अगर आपका केमिस्ट्री का एग्जाम है तो केमिस्ट्री के एग्जाम में सिमिलरली सबसे पहले एनसीईआरटी करना है, एमसीक्यू करना है. अगर आप एनसीईआरटी में परफेक्ट हैं ऑलरेडी तो नहीं करना है, एमसीक्यू पे ध्यान देना है. और गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक जरूर करना है अगर ये चैप्टर आपका बोर्ड में आने वाला है, और वही पद्धति का इस्तेमाल करना है. लास्ट 5 साल के क्वेश्चन पहले करके रख देने हैं. सेम मेथड हैज टू बी यूटिलाइज फॉर मैथमेटिक्स और फॉर फिजिक्स. अब एमसीक्यू, now when you take a topic there may be 400 MCQs in a topic. If you see PYQ also last 10 years के PYQ में कम से कम 150 PYQ होंगे एक चैप्टर में. So that much no student can do. But then the 400 MCQs which you have done in a particular chapter earlier, you know, okay, these 90 are difficult, these 100 are difficult, or these 50 are very difficult. And for some students, they know only 20 MCQs are very, very difficult. If your number of MCQs which you as a student feel are difficult is very less, then do those MCQs at least 2-3 times. If this number is more, then do those MCQs only once. If you see number is very high, or maybe हो सकता है एक कोई ऐसा टॉपिक है जो आपने पहले नहीं किया है, तो ऐसी सिचुएशन में आप सारे ऑड क्वेश्चंस कर दीजिए. फर्स्ट करिए, थर्ड करिए, फिफ्थ करिए, 7th करिए, 9th, 11th, या सारे इवन क्वेश्चंस कर दीजिए 2, 4, 6, 8, 10, 12. और याद रखिए कि इस एग्जाम में आपने क्या एक्सप्लोर किया है, जिससे कि नेक्स्ट एग्जाम में आप अगर ऑड क्वेश्चंस किए, सो इन नेक्स्ट एग्जाम यू कैन डू द इवन क्वेश्चंस. इफ यू हैव डन द इवन क्वेश्चंस, देन इन नेक्स्ट एग्जाम यू कैन डू द ऑड क्वेश्चंस. And most important thing, don't get panic if you find difficult questions in the paper in the beginning or anywhere else. Don't be worried if you score less in one exam and everything will not depend only on that exam. You have to immediately start your preparation for the coming exam. Don't be unhappy, don't be sad if others score more or you are scoring less, because it goes on happening. In some exam you will score more, and it's a cycle, it goes on. Whenever you score less, and if you feel your preparation was much more than what you are scoring, take the paper, see what are the shortfalls, meet the teacher, meet me, tell me your queries of physics, chemistry, bio, maths.
I will arrange doubt solving lectures. And do 5 minutes of meditation daily. Do some workout. Do cycling for 15 minutes. You may do swimming for 15 minutes. Nothing is there. Do brisk walk for 20 minutes. And in those 20 minutes, you can listen to some nice thing which you like. But usage of mobile in playing games should be 0%. In watching videos, 0%. Reels, 0%. Anywhere which is unnecessarily bothering the brain, don't watch such things at all. 2 things you have to avoid. 1, lack of sleep. 2, watching reels. Sleep well. अच्छे से सोना बहुत जरूरी है. और अगर आप अपने टाइम को प्रॉपर डिसिप्लिन वे में फॉलो करेंगे, यू कैन हैव गुड स्लीप, you have good amount of time for studies, you have good amount of time to play. The most important thing is be positive, use the time, you have the time right now, so use the time right now. Don't imagine tomorrow I'll do this, tomorrow I'll get up early, tomorrow I'll do so many MCQs, tomorrow this will happen, tomorrow that will happen. No, whatever you want to do in this moment only. All the best. Bye bye.